Triangle and its types. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about triangle. Student, what is triangle? Triangle आपके पास एक ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और इसकी 3 साइड्स आपके पास कुछ इस शेप में होती हैं कि आपके पास साइड ए, साइड बी, साइड सी बनती है और जिस पॉइंट पर ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उन पॉइंट्स पर बनते हैं बेसिकली एंगल्स। अब बेसिकली एंगल्स किस किस तरह के होते हैं? एंगल ए जो साइड ए पर बनेगा उसको एंगल ए कहेंगे, साइड बी पर बनेगा उसको एंगल बी कहेंगे और जो सेंटर वाला अगर सी पॉइंट है तो उसको हम कहेंगे एंगल सी। अब ट्राई एंगल के अगर हम तमाम एंगल्स का सम निकालें तो वो हमारे पास बराबर होता है 180 डिग्री के। सो यहाँ से हमें पता चला एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप कोई भी 3 ऐसे एंगल्स यहाँ पे लेंगे कि उनका सम आपके पास 180 डिग्री आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके परपेंडिकुलर पे आपके पास बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर उसके एक तरफ 90 डिग्री का एंगल बना है तो उसके बाकी साइड्स पर पॉइंट बी और सी पर कौन सा एंगल बनेगा? 45 डिग्री और 45 डिग्री। अगर मैं इन तीनों एंगल्स का सम निकालती हूँ 90 डिग्री, 45 एंड 45 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से हमें पता चला कि ट्राइंगल की तीनों एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के वो उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इन एंगल्स की बेस पे ट्राइंगल की 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन स्केलेन ट्राइंगल। अगर मैं बात करूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो स्टूडेंट्स यहाँ स्क्रीन पर आपको एक पिंक कलर की ट्राइंगल दिखाई गई है जिसके तीनों एंगल्स जो है वो बराबर है। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों एंगल्स बराबर होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ अब हम चलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की तरफ। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसके 2 एंगल्स जो होते हैं आमने सामने वाले वो बराबर होते हैं, उस ट्राइंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर हम बात करें अभी जो हमने डिस्कस किया था राइट एंगल ट्राइंगल की, तो राइट एंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा था तो बी और सी पर यानी कि बाकी दोनों पॉइंट्स पर आपके पास कौन से एंगल्स बन रहे थे? 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो ऐसी ट्राइंगल्स को हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। नाउ कम टू द थर्ड ट्राइंगल दैट इज स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? ऐसे ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स बराबर नहीं होती, उस ट्राइंगल्स को हम कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल। अब यहाँ से आपको पता चला कि आपके पास 3 तरह की ट्राइंगल आ गई। जो ट्राइंगल पिंक कलर में आपके पास आ रही है स्क्रीन पर उसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल बिकॉज इट हैज इक्वल एंगल्स। अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्राइंगल की तो स्क्रीन पर आपको पर्पल कलर की एक ट्राइंगल दिखाई गई है जिसकी 2 साइड्स जो है वो इक्वल है, तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जब हम बात करेंगे येलो कलर की ट्राइंगल जो कि आपके पास कुछ इस तरह दिखाई गई है जिसकी तीनों साइड्स बराबर नहीं आ रही, तो ऐसी ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? स्केलेन ट्राइंगल कहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एंगल्स कि एंगल्स का सम किसके बराबर होता है। एंगल्स आपके पास बेसिकली 2 तरह से बनते हैं जब आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। अगर दिस इज अ ट्राइंगल सो यहाँ पर आपके पास एंगल बनेगा। अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करूं, ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है उस एंगल की बात करूं तो उस एंगल को मैं कहूंगी इंटीरियर एंगल। सो अगर मैं इंटीरियर एंगल्स लूंगी ट्राइंगल के तो उनका सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ये अभी हम डिस्कस भी करके आए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर ट्राइंगल, एक्सटीरियर ट्राइंगल कब बनता है? जब आपके पास कुछ लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हो और उन लाइंस के इंटरसेक्ट होने से आपके पास एक एंगल ट्राइंगल के अंदर बने और एक एंगल ट्राइंगल के बाहर बने। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है, आपके पास पॉइंट ए पर अंदर की तरफ एंगल बन रहे हैं लेकिन उसी पॉइंट पर आपके पास बाहर की तरफ भी एक एंगल बनेगा जिसको उन्होंने एंगल 2 का नाम दिया है। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स हम कहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो किसके बराबर होता है। इंटीरियर का तो आपको पता चल गया कि इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 के बराबर है। अब एक्सटीरियर एंगल्स अगर हम देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे डायग्राम में से एंगल ए वाले पोर्शन को निकालूं, देन एंगल बी जहां पर 2 लिखा हुआ है उस आर्क को निकालूं और जहां एंगल 3 लिखा हुआ है उस आर्क को निकालूं, तो ये मिलकर जब ये कंबाइन होते हैं ये एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। दैट मीन्स कि ये जो ट्राइंगल के टोटल एंगल्स है एक्सटीरियर ये 360 डिग्री के बराबर है
और इनके मिलने से आपके पास एक सर्कल जनरेट हो सकता है। और सर्कल के एंगल्स कितने होते हैं आपके पास? 360 डिग्री के, 360 डिग्रीज होती हैं आपके पास सर्कल में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस करना है कि रिलेशनशिप क्या है एक्सटीरियर एंगल्स का और इंटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर एंगल्स हमेशा एक्सटीरियर एंगल से छोटे होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा ग्रेटर होते हैं आपके पास। उसके बाद उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन डायग्राम। आपके पास एक डायग्राम दी गई है जिसमें एक्सटीरियर एंगल्स बनाए गए हैं, आपने उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अभी हमने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल्स जो है उनका सम किसके बराबर है? 360 के बराबर है। सो एंगल x प्लस एंगल 90 प्लस एंगल 2x प्लस एंगल 60। सो x प्लस 90 प्लस 2x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? अब हम 90 और 60 को प्लस करेंगे, दैट इज 150, और x और 2x को प्लस करेंगे, दैट इज 3x। क्योंकि हमने अभी पिछली वीडियोस में इस बुक में हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का कंसेप्ट पढ़ा था, इसलिए हम x को और 90 और 60 को आपस में ऐड नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूंगी? मैं 150 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, यानी कि 360 के पास, कुछ इस तरह 3x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 150 डिग्री। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? 360 में से 150 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 210। 210 बेसिकली मेरे पास आंसर है 3x का। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की और 2x की। तो मैं क्या करूंगी? 3 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दूंगी। जब मैं 3 को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 70 डिग्री, विच मीन्स x किसके बराबर है? 70 डिग्री के बराबर है। अगर x 70 है तो 2x किसके बराबर होगा? 140 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल्स टू 140। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द एक्सरसाइज 11.21 के क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं, ड्रॉ द डायगोनल्स इन द फॉलोइंग फिगर एंड आइडेंटिफाई कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगॉन। आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है स्टूडेंट्स? आप लोगों के पास डिफरेंट डायग्राम्स दी गई हैं, आपने इनके डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। डायगोनल्स कैसे ड्रॉ होते हैं? जब आप ऑपोजिट साइड्स के पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं फ्रॉम विद द डॉटेड लाइन। देन आप लोगों ने बताना है ये कनकेव पॉलीगॉन है या कन्वेक्स पॉलीगॉन है, और कनकेव पॉलीगॉन और कन्वेक्स पॉलीगॉन आप पिछली वीडियोस में सीख के आए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द गिवन एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन। आपको कुछ पॉलीगॉन्स दिए गए और हर पॉलीगॉन पे कोई ना कोई एंगल है। आपने क्या करना है? जो अननोन एंगल्स हैं, अननोन पॉइंट्स हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर मैं फिगर नंबर 1 देखूं, फिगर नंबर 1 आपके पास एक हेक्सागोन है जिसकी 6 साइड्स है। तो आपने इस हेक्सागोन में जो पॉइंट W है, W पे जो एंगल बन रहा है वो आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेसिकली आपने इंटीरियर, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स इंटीरियर है, आपने इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन पढ़े थे, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल्स टू द गिवन एंगल। सो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n आपके पास यहाँ 6 है। 6 कैसे है? क्योंकि आपके पास हेक्सागोन है। जैसे ही आप 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4, और जब आप 4 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 720। अब मैं सेकंड काम क्या करना है? इस फिगर के जितने एंगल्स हैं उनको सम अप करना है। और वो एंगल्स कौन कौन से? आपके पास 150, 100, 105, 149 एंड 110। अब जब मैंने इन तमाम एंगल्स को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 614, यानी कि 614। अब जो एंगल W है उसको मैं डिनोट करूंगी x से, तो मैं इसको कुछ इस तरह लिखूंगी, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल्स टू 720। अब 720 किसके बराबर है? 720 इज इक्वल्स टू 614 प्लस x। अब मैं क्या करूंगी? 614 x के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और जब मैं 720 में से 614 माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 106। सो पॉइंट W पे जो एंगल बन रहा है जिसको मैंने x कहा है वो क्या है? 106 है। इसी तरह अगर मैं दूसरी फिगर देखूं तो उसमें कौन से एंगल्स बन रहे हैं? उसमें एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं आपके पास, दे आर x, 40, 54, 2x एंड 77। अब एक्सटीरियर एंगल्स का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वो क्या होता है आपके पास? सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल्स टू 360। तो हम इनको सॉल्व करेंगे, x प्लस 40 प्लस 54 प्लस 2x प्लस 77 इज इक्वल्स टू 360। अब जब मैं इनको प्लस करूंगी जो लाइक टर्म्स हैं तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 171 इज इक्वल्स टू 360। अब मैं 171 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाऊंगी, 3x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 171, और माइनस करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 189। अब ये कुछ इस तरह बन गया, 3x इज इक्वल्स टू 189। अब 3 इधर मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो
x इज इक्वल्स टू, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 63, x इज इक्वल्स टू 63। अब एक एंगल अगर 63 है तो दूसरा जो 2x आपने फाइंड आउट करना था, आपने x को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 126। अब इस फिगर में अगर एक एंगल आपके पास 63 आ रहा है तो 2x वाला एंगल क्या आएगा, 126। सो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। अगर हम फर्दर आगे चले तो एक्सरसाइज में 4, 5 और 6 क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और वो भी बिल्कुल इसी तरह, लेकिन वो स्टेटमेंट की फॉर्म में दिए गए। आपने क्या करना है, उस स्टेटमेंट को समझते हुए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करना है और उस फिगर से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।